आज मैं एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी कॉपी बनी हुई है बॉलीवुड में लाल सिंह चड्ढा के नाम से। तो जानते हैं कि ओरिजिनल मूवी की स्टोरी कैसी है। मूवी फॉरेस्ट गंप पे बनी हुई है। फॉरेस्ट एक बस स्टॉप में है जहाँ वो एक लेडी की शूज देखता है और वो बताने लगता है कि उसने भी बचपन में एक शूज पहना था जो उसे चलने में मदद करता था, और फिर वो अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लग जाता है। फॉरेस्ट का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है। फॉरेस्ट की मॉम प्रिंसिपल को बहुत रिक्वेस्ट करती है पर प्रिंसिपल नहीं मानता। फॉरेस्ट की मॉम चाहती है कि उसका बेटा भी पढ़ लिख के एक अच्छा जीवन जिए। फॉरेस्ट की मॉम और प्रिंसिपल के बीच में गिव एंड टेक का डील होता है और उस डील के बाद फॉरेस्ट का एडमिशन हो जाता है। फॉरेस्ट को स्कूल बस में कोई अपने पास नहीं बैठाना चाहता। जेनी उसे अपने पास बैठाती है और दोनों में अच्छी दोस्ती बन जाती है। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे फॉरेस्ट को परेशान करते हैं। जेनी फॉरेस्ट को भागने को कहती है और स्कूल के बदमाश बच्चे फॉरेस्ट का पीछा करते हैं। फॉरेस्ट भागते भागते दौड़ने लग जाता है और इतना तेज दौड़ता है कि ये बच्चे उसका पीछा नहीं कर पाते। जेनी के फादर उसका ध्यान नहीं रख सकते तो पुलिस ने जेनी की कस्टडी उसकी ग्रैंड मदर को दे देते हैं। पर फिर भी जेनी कभी कभी फॉरेस्ट के घर आती है, सोती है। अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से फॉरेस्ट को परेशान किया जाता है और इस बार फिर से फॉरेस्ट को ये पकड़ नहीं पाते। फॉरेस्ट रनिंग करते करते एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है जहां वो प्लेयर से भी ज्यादा तेज भागता है। उसकी रनिंग देख के उसे फुटबॉल टीम में ले लिया जाता है। फॉरेस्ट जेनी के हॉस्टल के बाहर वेट कर रहा होता है। जेनी किसी के साथ कार में आती है। फॉरेस्ट को लगता है कि जेनी के साथ कुछ गलत हो रहा है। जेनी समझाती है और उसे चुपके से अपने रूम में ले जाती है। फॉरेस्ट ने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा होता है। जेनी फॉरेस्ट का हाथ पकड़ती है और उसके बॉडी को छूने को कहती है। फॉरेस्ट जेनी की बॉडी को छूते ही नर्वस हो जाता है। फॉरेस्ट फाइनली ग्रेजुएशन करता है और उस दिन फॉरेस्ट को आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर आता है। एक बार फिर से बचपन की तरह कोई भी फॉरेस्ट को अपने साथ नहीं बैठाना चाहता, पर यहाँ बूबा नाम का ये कैडेट फॉरेस्ट को बैठने की जगह देता है और यही इनकी दोस्ती होती है। फाइनली फॉरेस्ट की ट्रेनिंग बाकी कैडेट्स के साथ होती है। फॉरेस्ट एक दिन एडल्ट क्लब में आता है जहाँ उसे जेनी की फोटो दिखती है। जेनी यहाँ आज परफॉर्म करने वाली है। कुछ लोग जेनी को छेड़ते हैं और फॉरेस्ट उसको मारने लगता है। जेनी का शो खराब करने के कारण जेनी गुस्से में निकल जाती है। जेनी फॉरेस्ट को समझाती है कि वो हमेशा उसको नहीं बचा सकता। फॉरेस्ट जेनी को बताता है कि वो वॉर में जा रहा है। फॉरेस्ट और बूबा लेफ्टिनेंट डैन की बटालियन ज्वाइन करता है। बूबा फॉरेस्ट को अपना अच्छा दोस्त मानता है और इसीलिए बूबा फ्यूचर में उसे अपना 50% बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। अगली सुबह इन पे अटैक होता है और फॉरेस्ट जितने लोग जिंदा बचे थे उन्हें बाहर ले आता है, पर फॉरेस्ट का बेस्ट फ्रेंड बूबा नहीं बच पाता। इस बटालियन में लेफ्टिनेंट की जान बच जाती है पर दोनों पैर कट जाते हैं। फॉरेस्ट को ब्रेवरी का मेडल मिलता है। फॉरेस्ट एक इवेंट में गलती से पहुंच जाता है जहां उसे जेनी मिलती है। जेनी फॉरेस्ट को इस इवेंट के कुछ दोस्तों से मिलाती है। इनका ये लीडर जेनी पे हाथ उठाता है। फॉरेस्ट से रहा नहीं जाता और वो उसे पीटने लग जाता है। अगली सुबह ये आदमी जेनी को सॉरी कहता है। फॉरेस्ट जेनी को अपने घर जाने को कहता है, पर जेनी के कुछ सपने थे तो जेनी इस ग्रुप में फिर से मिल जाती है। न्यू ईयर ईव फॉरेस्ट को लेफ्टिनेंट डैन मिलते हैं। लेफ्टिनेंट डैन उसे एक क्लब में ले जाते हैं जहां लेफ्टिनेंट डैन कुछ लड़कियों से मिलाता है। लेफ्टिनेंट डैन उन्हें अपने घर लाता है। ये लड़की फॉरेस्ट को सिड्यूस करती है पर फॉरेस्ट मना कर देता है। ये लड़कियां फॉरेस्ट को स्टूपिड कहती है और इंसल्ट करती है। लेफ्टिनेंट डैन को पसंद नहीं है कि फॉरेस्ट को कोई स्टूपिड कहे। वो इन दोनों को जाने को कहता है। फॉरेस्ट को आर्मी सर्विस से डिस्चार्ज किया जाता है। फॉरेस्ट की माँ खुश होती है कि बेटा इतने समय बाद अब घर आया। फॉरेस्ट बूबा के सेमेट्री में जाता है और जो बिजनेस में वो दोनों पार्टनर होने वाले थे उसके लिए एक बोट खरीदता है। फॉरेस्ट अकेले ही सब मेहनत करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बोट का प्रीवियस ओनर कहता है कि इस बोट का नाम बैड लक रख दो। फॉरेस्ट इस बोट का नाम जेनी रखता है। फिर एक दिन लेफ्टिनेंट डैन मिलते हैं और फॉरेस्ट के बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं और दोनों के मिलते ही उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है।
फॉरेस्ट की मॉम की तबीयत खराब होती है जिसके कारण वो मर जाती है। फॉरेस्ट देखता है कि उसकी कहानी अब एक बूढ़ी औरत सुन रही है और उस औरत को फॉरेस्ट की कहानी सुन के दुख होता है। फॉरेस्ट अपनी कहानी आगे बढ़ाता है और कहता है कि मॉम के मरने के बाद उसने चर्च और हॉस्पिटल बनाए। बूबा के बिजनेस आइडिया से जो प्रॉफिट हुआ उसने उसकी फैमिली को उसका शेयर दिया। मॉम के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला होता है और फिर जेनी उसके लाइफ में आती है। उसके आने से फॉरेस्ट दुख भूल के जेनी के साथ खुश है। एक रात फॉरेस्ट जेनी को मैरिज प्रपोजल देता है। जेनी भी उसे पसंद करती है पर कंफ्यूज्ड आंसर देती है। फॉरेस्ट को लगता है कि जेनी को लगता है वो स्मार्ट नहीं है, इसीलिए वो शायद जेनी मना कर रही है। फॉरेस्ट अपने बेडरूम में सो रहा है और जेनी उसके रूम में आती है और वो दोनों उस रात साथ रहते हैं। अगली सुबह जेनी फॉरेस्ट को बिना बताए उसे छोड़ के चली जाती है। फॉरेस्ट अपनी माँ, फ्रेंड और प्यार को खोने के बाद फॉरेस्ट बिल्कुल अकेला रहता है लाइफ में। फॉरेस्ट अपना अकेलापन दूर करने के लिए और मन शांत करने के लिए रनिंग करने निकल जाता है। रनिंग करते करते वो बहुत दूर चला जाता है। वो केवल सोने के लिए ही रुकता है और फिर से रनिंग करने लग जाता है। उसकी रनिंग पूरे कंट्री में पॉपुलर हो जाता है और एक दिन वो अपनी रनिंग रोक के घर चला जाता है। न्यूज चैनल के थ्रू जेनी को फॉरेस्ट के बारे में पता चलता है। जेनी फॉरेस्ट को लेटर लिखती है और इसीलिए फॉरेस्ट इस बस स्टॉप में आया होता है। ये लेडी कहती है कि जेनी का घर पास में ही है। फॉरेस्ट जेनी के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचता है। फॉरेस्ट के आने से जेनी खुश होती है। जेनी अपने बच्चे से मिलवाती है। जेनी ने इस बच्चे का नाम भी फॉरेस्ट रखा होता है। फॉरेस्ट को लगता है कि बच्चे के बाप का नाम भी फॉरेस्ट ही होगा उसकी तरह, और जेनी कहती है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है। यह सीन इतना इमोशनल है कि शायद आपको रोना आ जाए, क्योंकि एक और फॉरेस्ट अपनी लाइफ में ज्यादा अकेला ही था और अचानक से जेनी आती है और उन दोनों का बच्चा भी होता है। और फॉरेस्ट ही जानता है कि वो कितना खुश है कि उसका अपना एक बेटा है। फॉरेस्ट को लगता है कि उसके बेटे का आईक्यू लेवल भी उसकी तरह कम है। जेनी बताती है कि तुम्हारा बेटा अपने क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा है। जेनी बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानते और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। फॉरेस्ट उसे घर चलने को कहता है जहां वो उसका देखभाल करेगा। तभी जेनी कहती है कि वो फॉरेस्ट के साथ शादी करना चाहती है। फाइनली उनकी शादी होती है और लेफ्टिनेंट डैन भी अपने फियांसे के साथ इस शादी में आते हैं। कुछ समय तक सब ठीक रहता है और धीरे धीरे जेनी की हेल्थ खराब होने आती है और एक दिन वो मर जाती है। फॉरेस्ट ने उसकी समाधि उसी ट्री के नीचे बनाता है जहां वो पहले खेला करते थे। फॉरेस्ट किसी के मरने पे इतना नहीं रोया जितना कि वो जेनी के मरने पे रोया। जेनी उसकी लाइफ में तब आई जब उसे दोस्त की जरूरत थी। मॉम के मरने के बाद जेनी ही थी जो उसका दुख बांटी। उसे प्यार की जरूरत थी तो उसे प्यार मिला, और जेनी मरने से पहले फॉरेस्ट को उसका बेटा दे जाती है ताकि फॉरेस्ट अब अकेले ना रहे और ना ही उसका बेटा फॉरेस्ट जैसा लाइफ जिए। कहानी के अंत में यह है कि अगर जेनी फॉरेस्ट को उसका बेटा ना दिया होता तो शायद किसी दिन फॉरेस्ट भी यूं ही अकेले मर गया होता। बेटा अपने बाप से ना मिला होता तो इस बच्चे का फ्यूचर क्या होता। फॉरेस्ट को जितना एक परिवार की जरूरत थी उतना ही इस मासूम बच्चे को एक बाप की। ये मूवी 1994 में बनी थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। इसका बजट था एस्टिमेट 5 करोड़ उस टाइम पे, और जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इनकम किया है 67 करोड़। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, फॉरेस्ट गम की ओरिजिनल स्टोरी, आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।